क्लासेस। दोस्तों आज हम आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम सारी की सारी आईपीसी का एक ओवरव्यू लेंगे जिसमें आपको पता होगा कि किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं और कौन सी धाराएं किस केस से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको अपनी मोबाइल पर ये वीडियो खोलनी है और आराम से लेटकर इस पूरी वीडियो को देखोगे जिससे आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा आईपीसी को, जिससे आप इस आईपीसी को आसानी से याद कर सकते हैं इसकी धाराओं को। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं, किस केस से रिलेटेड है। एक छोटा सा ओवरव्यू है जो इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो यूपीएसआई एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका आईपीसी में टोटल जो है आपकी 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं, जिसमें 23 अध्याय हैं। ये आपका 6 अक्टूबर 1860 में जो है ये बन के तैयार हुआ था। 6 अक्टूबर 1860 में। ठीक है, और ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 1862 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। 1 जनवरी 1862 में जो है ये लागू हो गया था। तो ये जो दो डेट है आपको पता होनी चाहिए। धाराएं 511 धाराएं हैं, अध्याय 23 है, तो हर अध्याय में कितनी धाराएं हैं और किससे रिलेटेड है ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट अध्याय है आपका, अध्याय 1 में आपका 1 से 5 तक का धाराएं हैं। ठीक है, 1 से 5 तक धाराएं हैं, जिसमें टोटल परिचय दिया गया है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें क्या है, टोटल परिचय दिया गया है आपका। प्रारंभ कब हुई, संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार कहाँ तक है, ये सब जो है 1 से 5 तक का बताया गया है। अध्याय 2 की बात करें तो इसमें 6 से 52 तक का आपकी धाराएं हैं, जो जिसमें साधारण परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, व्यक्ति की परिभाषा हो गई। ठीक है, सदोष के बारे में, ये सब टोटल जो भी है छोटी छोटी चीजें जो आईपीसी में यूज की गई है, सारी की सारी परिभाषाएं अध्याय 2 में दी गई है। अध्याय यदि 3 की बात करें तो अध्याय 3 में 53 से 75 तक का आपकी धाराएं हैं, जिसमें दंड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दंड के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 53 से 75 के बीच दंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, यदि कोई केस आता है एग्जाम में और उसके रिलेटेड धारा पूछी जाती है तो एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि 53 से 75 के बीच की धारा हो सकती है। ठीक है, यदि अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 में आपका धारा 76 से 106 के बीच में है, जो साधारण अपवाद के बारे में बताता है। अध्याय 5 की बात करें तो इसमें धारा 107 से 120 के बीच में धाराएं हैं, जो उत्प्रेरण के बारे में आपका बताती है। ठीक है, उत्प्रेरण मतलब अबेटमेंट, जिसे भड़काना कहते हैं। भड़काकर यदि कोई अपराध किया जाता है तो वो उत्प्रेरण के अंदर आता है, जो इसमें 107 से 120 तक आपकी धाराएं हैं। अध्याय 6 की बात, अध्याय 5A इसमें एक जोड़ा गया है, जो धारा जिसमें धारा 120A 120B दी गई है, जो आपराधिक षड्यंत्र की बात करती है। ये धारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम अलग से वीडियो धारा के ऊपर लाएंगे तो उसमें पूरा डिस्क्राइब आपको बताया जाएगा कि ये धारा किससे रिलेटेड है और कैसे है। ठीक है, क्या केस है, तो ये आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बात करता है। अध्याय 6 की बात करें तो इसमें धारा 121 से 130 के बीच आती है, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराध आ जाता है। ठीक है, अध्याय 7 की बात करें तो इसमें धारा 131 से 140 के बीच है, जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना से यदि कोई संबंधित कोई अपराध है तो वो धारा 131 से 140 के बीच आता है। अध्याय 8 की बात करें तो इसमें धारा 141 से 160 के बीच है, जो लोक प्रशंसती के विरुद्ध अपराध की बात करता है। अध्याय 9 की बात करें तो इसमें धारा 161 से 171 के बीच है, जो लोक प्राधिकारी है के द्वारा या उसके विरुद्ध या उससे संबंधित यदि कोई अपराध होता है तो वो अध्याय 9 में धारा 161 से 171 के बीच डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। अध्याय 9A जोड़ा गया है इसमें, जिसमें धारा 171A से 171I तक का है, जो चुनाव संबंधित यदि कोई अपराध होता है वो इन धाराओं के बीच में आता है। अध्याय 10 की बात करें तो इसमें धारा 172 से 190 के बीच आता है, जो लोक प्राधिकारी के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवहेलना करता है। ठीक है, या अवमानना करता है। तो ये अध्याय आपका 10 में आता है।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अध्याय 11 में, जिसमें धारा 191 से 229 के बीच है, जो मिथ्या साक्ष्य या लोक अन्याय के विरुद्ध अपराध की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय 12 में। अध्याय 12 में धारा 230 से 263 के बीच है, जो सरकारी मोहरे तथा सिक्कों के विरुद्ध यदि कोई अपराध होता है तो अध्याय 12 में धारा 230 से 263 के बीच उसका एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। अध्याय 13 की बात करें तो अध्याय 13 में आपका 264 से 267 के बीच है, बाट या माप से संबंधित यदि कोई अपराध होता है तो अध्याय 13 में धारा 264 से 267 के बीच उसका वर्णन किया गया है। अध्याय 14 में आपका धारा 268 से 294 के बीच लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा सुविधा, नैतिकता, सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध है। बस आपको ये वीडियो देखनी है जिससे आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, किस धारा से किस धारा तक का जो है कौन से अपराध से रिलेटेड है। ठीक है, यदि अध्याय 15 की बात करें तो धारा 295 से 298 के बीच है, यदि धर्म के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो उससे रिलेटेड जो धाराएं हैं वो धारा 295 से 298 के बीच लागू होती है उसमें। ठीक है, जो धर्म के विरुद्ध कोई भी अपराध है वो 295 से 298 के बीच जो जितनी भी धाराएं हैं उसमें बताया गया है। अब चलते हैं आगे अध्याय में। अध्याय 16 की बात करते हैं तो अध्याय 16 में जो है 8 पॉइंट दिए गए हैं। ये अध्याय 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर यूपीएसआई के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ वही अपराध है जिनका पाला जो है पुलिस के को ज़्यादातर पड़ता है। ठीक है, यदि हत्या, सदोष, मानववध संबंधित यदि कोई अपराध है, करने वाले अपराध है, वो धारा 299 से 311 के बीच दिया गया है अध्याय 16 में। यदि सेकंड पॉइंट पे गर्भपात या अजन्मे बच्चे को क्षति पहुंचाना या जन्म को छुपाने से संबंधित कोई अपराध करता है वो तो धारा 312 से 318 के बीच में बताया गया है। यदि क्षति के बारे में यदि कोई बात करता है, यदि कोई अपराध है तो धारा 319 से 338 के बीच बताया गया है। ठीक है, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में धारा 339 से 348 के बीच बताया गया है आपका। आपराधिक बल एवं तथा हमले के बारे में 349 से 358 के बीच धारा दी गई है। अपहरण, व्यपहरण व बलपूर्वक कार्य या दास्ता 359 से 374 के बीच दी गई है। मैं इन चीज़ों का एक अलग से वीडियो लाऊंगा। मतलब इसमें आपको आईपीसी में कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल है। यदि आप उनको नहीं जानते तो आप आईपीसी को थोड़ा याद रखने में डिफ़िकल्टीज होती है, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 7वें पॉइंट में क्या है, बलात्कार से संबंधित धाराएं हैं जो 375 से 376 के बीच जितनी भी धाराएं हैं बलात्कार से संबंधित धाराएं हैं। अप्राकृतिक यदि कोई अपराध करता है 377 में दिया गया है। ठीक है, तो ये अध्याय 16 के अंदर आपका आ जाते हैं। अध्याय 17 की बात करें तो इसमें चोरी की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है सॉरी। इसमें सबसे पहले चोरी है। चोरी 378 से 320 के बीच जो धाराएं हैं उसमें आपका चोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिरौती की बात करें तो फिरौती 383 से 389 के बीच की जो धाराएं हैं उनमें फिरौती के बारे में एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। लूट एवं डकैती को आप 390 से 402 की धाराओं के बीच में बांटते हैं। संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग 403 से 404 के बीच धाराएं आती है। आपराधिक न्याय भंग के 405 से 409 के बीच धाराएं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 410 और 414 के बीच धाराएं जो केस है वे आते हैं, अपराध है। ठीक है, छल के बारे में यदि अपराध होता है वो धारा 415 से 420 के बीच में आता है, मतलब ये धाराएं छल से संबंधित है। कपटपूर्ण विलेखों संपत्ति व्यमने के संबंध में 421 से 424 के बीच धाराएं हैं। रिष्टि के बारे में आपकी 425 से 440 के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपराधिक अत्याचार की बात करें तो 441 से 462 के बीच में की धाराओं में जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यदि अध्याय 18 की बात करें तो इसमें जो है आपका यदि फर्स्ट पॉइंट है दस्तावेजों एवं संपत्ति चिन्हों संबंधित यदि कोई अपराध है उसके विषय में 463 से 477 के बीच ये बताया गया है इन धाराओं में।
संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में आपका 478 से 489 के बीच है। बैंक नोटों एवं करेंसी नोटों के विषय में 489 ए से 489 ई के बीच में आपको अपराध के बारे में धाराएं दी गई है। अध्याय 19 की बात करें तो सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में 490 से 492 के बीच में धाराएं हैं। अध्याय 20 की बात करें तो अध्याय 20 में विवाह संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया, जो 493 से 498 की जो के बीच में जो धाराएं आते हैं उसमें इन अपराधों को बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। अध्याय 20 ए पति एवं पति के रिश्तेदार द्वारा यदि कोई क्रूरता की जाती है वो 498 ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है। मानहानि की बात करें, ये अध्याय 21 में आता है, जो 499 से 503 के बीच है। अध्याय 22 की बात करें तो आपका आपराधिक धमकी, बेइज्जती या क्षोभ के बारे में है, जो 503 से 510 धाराओं के बीच में बताया गया है। अध्याय 23 जो सबसे लास्ट वाला अध्याय है, इसमें अपराधों को करने का प्रयत्न है, जो 511 धारा में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आईपीसी से रिलेटेड एक ओवरव्यू था। यदि आप आईपीसी की ओर मतलब लेक्चर चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।